नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सरिता राठौर ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बात करना चाह रही हूँ आप सभी से, जो कि कुछ दिन पहले अभी मैं लाइव चल रही थी, तब एक भाई सज्जन उसमें जुड़े, क्योंकि सुबह का टाइम था और मैं लाइव चल रही थी। मैंने राम राम टाइटल में लिख रखा था और जो भी भाई आ रहे थे मैं सभी को जय श्री राम बोल रही थी। सुबह का टाइम था, गुड मॉर्निंग और जय सिया राम। तो वो भाई ज्वाइन हुए और उन्होंने बोला कि क्या पाखंड मचा रखा है, क्या पाखंड मचा रखा। हमने कैसा पाखंड? बोले क्या है ये जय श्री राम। हमने क्यों भैया? क्योंकि वो ये तो राजनीति वालों का, ये तो बीजेपी वालों का नारा है जय सिया राम। उन्होंने ये बोला कि ये तो बीजेपी वालों का नारा है जय सिया राम। तो हमने कहा बीजेपी वालों का नारा कहां से हो गया ये? सॉरी। तो हमने कहा बीजेपी वालों का नारा कहां से हो गया भाई? हम कहा हम किसी पार्टी से नहीं है भैया, हम एक आम गृहिणी हैं और एक आम भारत के नागरिक है। हमें किसी पार्टी के कोई सदस्य नहीं है। और भगवान राम, अगर आप बीजेपी से जोड़कर अगर आप इसको देख रहे हैं कि जय श्री राम बीजेपी के नारा है, तो मैंने उन भाई साहब से बोला कि अगर आप आज बीजेपी से देख रहे हैं, लेकिन मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ। हमारी जो दादी दादा गांव में जब भी सुबह उठते थे, जो हमारे आस पड़ोस में जो भी चाचा चाची काका काकी ताऊ ताई जिससे भी मिलते थे, सबसे पहले जय सिया राम, राम राम भैया, राम राम चाचा, राम राम ताई, सबसे राम राम करते थे। उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ। और मैं 30 साल पहले, और 30 साल पहले क्या, मैं जब से पैदा हुई जब से थोड़ी ना राम ये भूमि ही राम की है भाई, ये भूमि ही कृष्ण की है। हम जो भारतवासी हैं, ये भूमि ही राम और कृष्ण की है। और अब आपको बीजेपी कहां से नजर आ रही है भाई? किसी भी भगवान को किसी भी पार्टी से मत जोड़ो। जो हमारे राम है, हमारे आराध्य है, वो उनको हमारे आराध्य रहने दो भाई। किसी भी पार्टी से उनका क्या लेना देना है भाई? सोचिए, अगर आपको कहीं ना कहीं ये चीज चुभ रही है कि अरे बीजेपी को नारा है, बीजेपी का ही नारा क्यों है भाई? ये तो हमारे सत्य सनातन धर्म का नारा है जय सिया राम, हमारे आराध्य है राम। तो ये तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं और ये आज भी बीजेपी चलिए, बहुत खुशी की बात है। हमें तो बहुत खुशी है भाइयों कि हमारे राम भगवान का मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर बन रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी था। जिस किसी को शायद पता ना हो तो मैं बता दूं, हमारे देश की, हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को कितने लोग आए और उसको नष्ट करने की कोशिश की, हमारे सनातन धर्म को, कि इनका धर्म को कैसे भी करके इनके धर्म को नष्ट किया जाए। लेकिन नहीं, मुगल आए हमारे देश में, मुगलों ने आक्रमण किया। कितना सोमनाथ में, कितना गुजरात में मंदिर में कितना सोना था, सारा सोना लूट लिया गया। ऐसे ही हमारी भारत भूमि सोने की चिड़िया नहीं कहलाती थी। सच में हमारा देश सोने की चिड़िया था और इतना सोना था, बहुत सोना था हमारे देश में। लेकिन आए दिन कुछ ना कोई अंग्रेज भी आए, उन्होंने भी गुलाम बनाए, उन्होंने भी खूब लूटा हमारे देश को। मुगल आए, मुगलों ने तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराए हमारे भाइयों के, तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन कराए मुगलों ने। और हमारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर थे, जैसे कि हमारे कृष्ण भूमि, हमारी राम भूमि, इन सभी जगह अपने जो हमारे सनातनी मंदिर थे उनको तोड़वा के उन्होंने वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। कितने भाइयों को धर्म परिवर्तन करा दिया। ये सारे उन लोगों की बस एक ही मंशा थी कि बस हमारा धर्म रहना चाहिए, बाकी दूसरों का कोई धर्म नहीं, जो सनातन धर्म है वो नहीं होना चाहिए। तो उस धर्म के लिए हमारे सनातनी भाई ने अपने धर्म को बचाने के लिए कितने भाइयों की जान चली गई। और आज जब ये इतने सालों बाद मंदिर बन रहा है तो हमें बहुत खुशी है। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस जो राम मंदिर को किसी भी राजनीति पार्टी से ना जोड़ा जाए। ये हम सारे भारतीयों की खुशी है। और आप सभी से मैं बोलूंगी कि वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज ये राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है और 22 को यहाँ पर भगवान जी स्थापना उनकी की जाएगी 22 जनवरी को। तो आप सभी इस दिन 22 जनवरी के दिन अगर वहां अयोध्या ना जा सके, अपने घर में ही
दिवाली की तरह सेलिब्रेट करिए, दिवाली की तरह त्योहार को मनाइए। क्योंकि शायद आपको पता है कि नहीं पता है, क्योंकि इस राम मंदिर के लिए हमारे बहुत सारे भाइयों ने अपनी जान की आहुति दे दी, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने मंदिर के लिए। क्योंकि लोगों की जो मुगल आए उनकी बस यही सोचती कि कैसे भी करके इनके धर्म को नष्ट किया जाए, इनको समाप्त किया जाए, उनकी बस यही सोचती। अगर हम आज हमारे मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हमारे हर एक भारतवासी का फर्ज बनता है कि इस को दिवाली की तरह सेलिब्रेट करें। क्योंकि बहुत दिनों बाद, वर्षों की तपस्या के बाद आज हमारा राम मंदिर बनके तैयार हुआ है, और आप सभी भारतवासियों को राम मंदिर बनने की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि किसी की पार्टी से मत जोड़िए। कि अगर हमने राम बोल दिया, अरे तुम तो बीजेपी वाले हो इसलिए तुम जय श्री राम बोल रहे हो। क्यों बीजेपी वाले भाई? हम सनातनी हैं भाई, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राम राम सीताराम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर कोई भी अगर पार्टी जय श्री राम बोल रही है तो उसमें कोई बुरा नहीं है भाई, बुरा मत मानो। वो भी राम भक्त है इसलिए वो जय श्री राम बोल रहे हैं। तो इस पार्टी से लेकर हमें किसी को नहीं देखना चाहिए। फिर मैं जो मैं बात करी थी उस पर पूरी बात करती हूँ। तो वो मैंने उन भाइयों को, जो भाई लाइव पे जुड़े थे, फिर मैंने उनसे बात किया कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पाखंड है और किसी पार्टी उनका नारा है, बीजेपी वालों का नारा है। पर मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमने बचपन में यही देखा है, यही सुना है कि सुबह उठ के सभी को राम राम, जय सिया राम सबसे करते थे। फिर मैंने कहा मैं भी वैसे ही, हमारे जो संस्कार हमें मिलते हैं उसी संस्कार पर हम चलते हैं। क्योंकि बचपन से जो हमारे अंदर संस्कार आते हैं अपने घर से, अपनी फैमिली से, परिवार से, वही संस्कारों पर हम भी चलते हैं। तो जब मैंने उनको ये सब बोला तब उन्होंने एग्री किया, बोले नहीं बहन अब आप सही हो, सॉरी। उन्होंने खुद अपने आप को एक्सेप्ट की कि हाँ सॉरी बहन, गलती होगी मुझसे। तो मैंने कहा मैंने भी उनको, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही मैंने उनको भी समझाया हमारे भाइयों। क्योंकि ये किसी पार्टी से नहीं है, क्योंकि ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारा धर्म है। मैं रामायण पढ़ती हूँ। और एक चीज मैं और आप सभी को बता दूं, जो भी लोग कुछ कुछ चर्चाएं करते हैं कि नहीं क्या होगा इससे, क्या नहीं होगा, इतना वो, अगर आप ओनली राम जो रामायण है ना, रामायण को आप पढ़ना शुरू करिए। रामायण हमें जीना सिखाती है कि हमें जीना कैसे चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, वो हमें रामायण सिखाती है। कभी आप राम जी के चरित्र को फॉलो करिए, राम जी के चरित्र को सुनिए और उनके अनुसार चलने की कोशिश करिए। आप जीवन में कभी भी गलत आपको कोई बोल जाए, सबसे बड़ी चीज होती है हमारे जीवन में चरित्र। अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हमें कोई कहीं से हमारा पतन नहीं हो सकता है। इंसान कितना भी ऊंचाइयों पर उठ जाए, अगर उसका चरित्र खराब है तो एक ना एक दिन उसका पतन निश्चित है। ये सत्य है। क्योंकि चरित्र निर्माण हमारे जीवन की बहुत अहम भूमिका निभाता है, ये चरित्र। तो रामायण हमें सिखाती है कि हमारा जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी। और एक चीज और मैं बताऊं, इस पर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। राम भगवान का चरित्र आप देख सकते हैं कि उन्होंने माँ सीता के अलावा किसी को नजर उठा के नहीं देखा। देखते थे तो सबको माँ और बहन की दृष्टि सबके प्रति रहती थी। अपनी पत्नी के अलावा उन्होंने कभी भी किसी को नजर उठा के नहीं देखा। ये भगवान राम का चरित्र। और माँ सीता का मैं बता दूं, माँ सीता मैया, जब माँ सीता पहली बार बगीचे में जब माता की पूजा करने के लिए जाती है अपनी सखियों के साथ में, तो भगवान राम भी वहां फूल तोड़ने के लिए आए हुए होते हैं। तब सीता मैया जब पहली बार हमारे भगवान राम जी को देखती हैं तो देखकर वो अपनी नजरों को झुका लेती हैं। क्यों अपनी नजरों को झुका लेती हैं? क्योंकि वो उस समय अपने आप को पिता के अधीन मानती हैं। ये रामायण की चौपाई में है। वो उस समय अपने आप को पिता के अधीन मानती हैं, इसलिए वो अपनी नजरों को झुका लेती हैं। अगर आज के समय में हमारे हर प्रत्येक बहन भाई भगवान राम और सीता के जैसे बन जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो हमारे समाज में इतनी गंदगी फैल रही है,
मैं यूट्यूब पर देखती हूँ इतना ज्यादा गंदगी फैल रहा है। मैं तो सरकार से यही बोलूंगी भाई, इस पर रोक लगाइए। जो गंदगी फैला रहे हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देंगे ये लोग। भाई क्या कर रहे हैं इतनी ज्यादा, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, इस टाइप के वीडियो रहते हैं, लाइव भी करती हैं, तो इस तरीके के घटिया, और मैं कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो वही मैं बोलना चाहूँ, अगर प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़का भगवान राम के चरित्र और माँ सीता के चरित्र को फॉलो करेंगे तो शायद कभी भी वो नीचे नहीं गिरेंगे, कभी भी वो हमेशा आगे ही आगे बढ़ेंगे। एक बार बन के तो देखिए, एक बार पढ़ के तो देखिए रामायण को, एक बार माँ सीता के चरित्र का अनुसरण तो करिए अपने जीवन में, उतारिए तो सही। आज सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, आप सभी को पता है दोस्तों, और इस सोशल मीडिया के दौर में आए दिन कोई ना कोई न्यूज आती रहती है कि फेसबुकिया प्यार चल रहा है। इस पर भी मैं एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, फेसबुकिया प्यार चल रहा है कि तो ये सारी चीजें अगर आप अनुसरण करेंगे माँ सीता के चरित्र को और रामायण को, तो इन सारी चीजों से आप बच के रहेंगे। क्योंकि एक लड़की शादी के पहले हमेशा अपने पिता के अधीन होती है। अगर हर लड़की इस पर सोचने लगे तो शायद आज जो कांड हो रहे हैं, आज जो गलतियां कर रही हैं लड़कियां, उनसे बचे उस समय। तो वो चीजें अगर वो फॉलो करेंगी तो रामायण जरूर पढ़िएगा और उनके चरित्र को जरूर फॉलो करिए, अनुसरण करिए। और रामायण हमें जीना सिखाती है, हमने आपको पहले ही बताया भाई भाई के साथ में कैसे रहना चाहिए। और दूसरा, और गीता का भी फॉलो कर, गीता को भी पढ़िए। गीता हमें मुक्ति दिलाती है और रामायण हमें जीना सिखाती है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे हमारी आज की जो विचारधारा? अगर अच्छी लगे हमारी वीडियो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, राधे राधे।